हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 14 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ए ऑप्शन 12 जून, बी ऑप्शन 11 जून, सी ऑप्शन 13 जून, डी ऑप्शन 14 जून। तो दोस्तों, अभी हाल ही को 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों, इसकी थीम है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, अर्थात समावेश शक्ति इसकी थीम है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत और किस देश के बीच इक्वेरियन EX का आयोजन किया गया। इक्वेरियन EX वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया विच कंट्री। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन मालदीव, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच इक्वेरियन EX का आयोजन किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं इससे जुड़े तथ्य की तरफ कि यह सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरियन का 12वां संस्करण है जो 11 से लेकर 24 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ इक्वेरियन का अर्थ है मित्र, अर्थात यह अभ्यास भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं मालदीव की, तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और इसकी राजधानी माले है और मुद्रा मालदीव रुपया है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है। रिसेंटली विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन नेम्ड इन द अरबियन सी इज बिपरजॉय। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बांग्लादेश, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। हिंद महासागर में 13 देश चक्रवात तूफानों के नाम देते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन शामिल है। इन 13 देशों ने पहले ही नामों की सूची तैयार कर ली है। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दिया जाता है। चक्रवात के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होती है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन रिसेंटली। ए ऑप्शन नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन ईगा स्वाटेक, सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन स्वाति शर्मा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब ईगा स्वाटेक ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता। हु ऑन द अंडर-20 वर्ल्ड कप फुटबॉल टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पराग्वे, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन इटली। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पहली बार उरुग्वे ने अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उरुग्वे ने पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है।
फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेला गया था। और फीफा अंडर-20 विश्व कप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1977 में 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है। इट इज़ ए बिएनियल इंटरनेशनल मेन यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? विच इंडिया फिल्म हैज़ वॉन WHO अवार्ड? ए ऑप्शन व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, बी ऑप्शन राइटिंग विथ फायर, सी ऑप्शन द एलिमेंट विस्पर, डी ऑप्शन ETC। तो दोस्तों इसका आंसर है ए ऑप्शन व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। इसने WHO पुरस्कार जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अपने देश भारत ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है जापान के काकामिगहारा में किया गया था। भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत में फर्स्ट बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। दोस्तों साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार टूर्नामेंट अपने नाम कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 में जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में। तो दोस्तों यह एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर-21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1992 से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? Who has recently appointed as the new Director General of Border Security Force? ए ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, बी ऑप्शन राघवेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिनेश मोंगा, डी ऑप्शन घनश्याम त्रिवेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। पंकज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद BSF प्रमुख पद खाली था। पंकज कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त होने के साथ इस CRPF के महानिदेशक सुजोय लाल थाउसेन BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो दोस्तों भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। और दोस्तों बढ़ते इसके अगले पॉइंट की तरफ, इसकी जिम्मेदारी है शांति के समय दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर निगरानी रखना और भारत के भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना। इसी के साथ दोस्तों BSF के सैनिक मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो दोस्तों इसके महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। और बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। तो इसके महानिदेशक सुजोय लाल थाउसेन है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन अमानत? ए ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल, बी ऑप्शन रेलवे सुरक्षा बल, सी ऑप्शन केंद्रीय सुरक्षा बल, डी ऑप्शन भारत तिब्बत पुलिस। तो दोस्तों ऑपरेशन अमानत का संबंध है रेलवे सुरक्षा बल, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इसके पॉइंटों के बारे में। तो रेलवे सुरक्षा बल तो दोस्तों ये देश में सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना। और ये एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है
जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 2 जुलाई 1872 को की गई थी। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े तथ्य के बारे में। कर्नाटक के अंकोला के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसाद आम को इसकी अंगूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के अन्य जीआई टैग, यानी कि किस किस को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के उत्कल साड़ी, मोलड मूर साड़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग हरी इलायची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ये जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। ए ऑप्शन अयोध्या, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन फिरोजपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही को वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन परिणीति चोपड़ा, सी ऑप्शन रश्मिका मंडाना, डी ऑप्शन सुप्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंडाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, वीरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, केबीएम स्पाइसेज के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही को इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करेंगे इजराइल इससे संबंधित जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों अभी जो सहमति यानी कि TASE और इजराइल वित्त मंत्रालय ने इसमें सहमति जताई है। इजराइल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इजराइल अरब में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, इब्रू भाषा है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 12 जून, बी ऑप्शन 13 जून, सी ऑप्शन 11 जून, डी ऑप्शन 10 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही को यानी कि 13 जून को यानी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य दिवसों, जून से जुड़े हुए अन्य दिवसों के बारे में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता। हु ऑन द ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 टाइटल। ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया।
तो दोस्तों अभी हाल ही को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। तो फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2019 को की गई थी। इसमें प्रथम विजेता न्यूजीलैंड है और 2023 का जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है। तो दोस्तों ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है। यहाँ के गवर्नर सिद्धरामैया है। कर्नाटक की अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना और जन सेवक योजना, इन सभी योजनाओं का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा GEM का पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा GEM का पूर्ण नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसका उद्देश्य है दोस्तों क्रेता विक्रेताओं के बीच GEM के कामकाज को लेकर समझ को बढ़ावा देना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। ए ऑप्शन अमित अग्रवाल, बी ऑप्शन अनिल द्विवेदी, सी ऑप्शन अजय सिन्हा, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो दोस्तों अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO बने अमित अग्रवाल, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर पहुंच गया है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य टॉप पर पहुंच गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस शहर के पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर वाज द इंडियन नेवी कंडक्टिंग ऑपरेशन CBG शक्ति एंड सुरक्षा। ए ऑप्शन अरब सागर, बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन पारस की खाड़ी, डी ऑप्शन ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर के द्वारा नौसेना ने CBG ऑपरेशन और शक्ति सुरक्षा का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है, तो इसका सही आंसर है अरब सागर, ए ऑप्शन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मोनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है। मोनपुरा कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो मोनपुरा कुंडालिया यह योजना मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित मोनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। मोनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना नेवेस नदी पर स्थित इस परियोजना की कुल लागत 8,500 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजना के बारे में। तो गांधी सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, अशोक सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना और बारना परियोजना, इन सभी योजनाओं का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है।
अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के गवर्नर मंगूभाई पटेल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्याना सरबलेका ने मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया है और अप्रैल माह में के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नारुमोल चाइवाई को चुना गया है। और ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनी मेसी को चुना गया है। और स्पेनिश लीग ला लिगा खिताब एफसी बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस रिवीजन के बारे में कि वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये खिताब भारत ने जीता है। और हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों एक कर्नाटक राज्य के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों एक खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और मई माह में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये एरिक टेक्टर को चुना गया है। इसी के साथ दोस्तों छठा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है। तो दोस्तों शक्ति योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। और हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण रूप क्या है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका पूर्ण नाम है। और हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। तो दोस्तों ये इजराइल जारी करेगा। और सुप्रीम अडल्ट इनिशिएशन 20 समिट का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका आयोजन गोवा में प्रारंभ हुआ। और भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश है सिंगापुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।